नमस्कार, मैं जनजागरूकता मीडिया से आरती जैन। आज हम आए हैं रायपुर शहर में स्थित पुरानी बस्ती और पुरानी बस्ती में स्थित है माँ महामाया का मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ की बनावट और यहाँ के मान्यताओं के बारे में हम जानेंगे और यहाँ की इतिहास। तो आइए हम जानते हैं और माता के दर्शन करते हैं। राजवंश के समय से माँ महामाया की पूजा सैकड़ों साल से की जा रही है। माँ के प्रति भक्तों में अगाध श्रद्धा है, जहाँ साल के 4 नवरात्रि पर माता की विशेष पूजा होती है। खासकर चैत्र और क्वार नवरात्रि पर हजारों श्रद्धालुओं का माता के दर्शन करने लाइन लगी रहती है। वर्तमान में गुप्त नवरात्र चल रहा है। इस दौरान माता की वेद मंत्रों के साथ विशेष पूजा की जा रही है। मंदिर में भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। पानी सुनाई दी, उसे दोनों ने सुना, सुनकर के हृदय में धारण कर लिया और उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। और महाराज जब बहुत सारा अभ्यास करने लगे तो व्यक्ति जब आप समझ लीजिए शवासन करता है, ध्यान लगाता है, आंख बंद करता है, आज्ञा चक्र में बिजली कमने लगी। तो जब ये लोग ध्यान लगाने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, कौमने लगी। तो इसी बिजली को इन्होंने आलम्बन करके, इसी को साकार मान करके, और महाराज इसको साकार मान करके आहार का परित्याग कर दिया। पंडित जी प्रणाम। ये गुप्त नवरात्रि चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? श्री राजराजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। अटल चक्रधारिणी जगदम्बा माता की जय। मंदिर में पधारे समस्त श्रद्धालुगण, आप मीडिया कर्मी, श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदुओं को और हिंदू धर्म में आप सभी जानते होंगे कि 2 जागृत नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। जागृत नवरात्रि चैत्र और कुंवार में होता है। चैत्र से संवत का आरंभ होता है और कुंवार में दशहरा के समय होता है। इन दोनों नवरात्रि में, जागृत नवरात्रि की बता रहा हूँ, इन दोनों नवरात्रि में राम से संबंधित पूजा जरूर होगी। उस समय रामनवमी होगा और दशहरे के रोज रावण वध करके भगवान राम वापस आते हैं। गुप्त नवरात्रि में आषाढ़ और माघ में 2 नवरात्रि होती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से तंत्र पूजा, मंत्र पूजा, जो भी पूजा है, गुप्त रूप से आदमी अपने घर में माता जी की घट स्थापन करके गुप्त रूप से उसकी पूजा होती है। माता का यह नवरात्रि कहलाता है। आषाढ़ नवरात्रि में स्पेशल आप देखेंगे रथ द्विज होता है, रथ यात्रा होता है, भगवान जगन्नाथ के रथ निकलती है। इसी तरह से माघ में जो गुप्त नवरात्रि है उसमें पंचमी के रोज माता महा सरस्वती की पूजा होती है, जिसका बीज अक्षर ऐंग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इन 2 नवरात्रियों में, एक में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, दूसरे नवरात्रि में महासरस्वती जी की पूजा होती है। ये गुप्त नवरात्रि की महिमा है। इसमें भी 9 दिन तक के विभिन्न स्वरूपों में माता जी की जो 9 रूप है उसको बीज रूप में जपा जाता है और गुप्त रूप से तंत्र विद्या या किसी भी साधना को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने के लिए ये इस नवरात्रि की विशेष महत्व होती है, जो आप स्वयं के लिए होता है। पंडित जी प्रणाम। अभी नवरात्र चल रही है, उस पर क्या क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से यह नवरात्रि का मनाया जाता है? देखिए, सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुर। महामाया माता सर्वशक्तिमान है। गुप्त नवरात्रि अभी चल रहा है। 19 जून से 27 जून तक गुप्त नवरात्रि में
महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास के तत्वाधान में देवी भागवत का आयोजन किया गया है, जो आज भागवत के तीसरे दिन इंदुभानंद महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। पहले अपने प्रवचन में ये बताया कि भगवान कृष्ण जो है मणि लेने के लिए गुफा में घुस गए थे। वसुदेव बहुत परेशान थे, कृष्ण भगवान कहाँ गए। तो 12 दिन तक जब कृष्ण भगवान नहीं दिखे तो उन्होंने देवी भागवत का आयोजन किया, और देवी भागवत के वसुदेव के द्वारा आयोजन करने पर भगवान कृष्ण वापस प्राप्त हो गए थे। उन्होंने कल की कथा में बताया, दूसरे दिन की कथा में, कि संसार में मोह के कारण मनुष्य जीवित रहता है, मोह के कारण पैदा होता है और अंत तक मोह करता है। उन्होंने बताया मोह के 3 प्रकार, सम्मान, संपत्ति और पुत्र। सम्मान और संपत्ति तो ठीक है, लेकिन पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होनी चाहिए। पुत्र से तीनों लोक में आदमी दिवंगत होने के बाद उसका श्राद्ध कर्म, पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करके उनको मुक्ति प्रदान किया जाता है। आज तीसरे दिन के कथा में महाराज जी ने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस बीज मंत्र का विस्तार से वर्णन करते हुए मधु और कैटभ को जो इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी उसके बारे में विस्तार से बताए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजधानी के तमाम श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि अभी 27 तारीख तक प्रतिदिन संध्या 3 से 6 तक श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन हुआ है, और इस आयोजन में शामिल होकर के पुण्य फल प्राप्त करें। किस जन्म का पुण्य प्राप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तब भागवत सुनने मिलता है। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस भागवत कार्यक्रम में आकर के इसको कवरेज करके हमारे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक माँ महामाया माता मंदिर में जारी इस महायज्ञ में आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया गया है। कितने सदी पुरानी है और इससे जुड़ी कुछ बातें? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो इतिहासकार हैं और उन्होंने जो इतिहास में वर्णित किया है, यह माँ महामाया माता मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। यह भगवती की मूर्ति महादेव घाट में नदी के किनारे मिली थी, और इस पर बहुत सारे सर्प लपेटे हुए थे। उस समय कलचुरी राजाओं ने जब उनको पता लगा तो यज्ञ पूजा पाठ करके वहाँ से महादेव घाट से महामाया मंदिर पुरानी बस्ती आने तक बैलगाड़ी में माता जी को लाया गया, और हर कदम में बलि प्रदान करते हुए यहाँ ला करके एक सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित किया गया। और आप देखेंगे कि माता जी सीधे दर्शन नहीं देती, एक बार स्थापित हो गए उसके बाद वो हिल नहीं सकती, तो थोड़ा तिरछा है। आप सामने से दर्शन करना चाहेंगे तो सीधा दर्शन नहीं होगा। ये तांत्रिक पद्धति की देवी है, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, कष्ट का निवारण करने वाली है। और साल में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 प्रगट नवरात्रि जो आप लोग देखते हैं, चैत्र नवरात्रि, कुमार नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट है कि वो गुप्त है, उसमें कोई पूजा पाठ प्रचार नहीं होता, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े बीमार लोग, किडनी पेशेंट आदि लोग यहाँ आते हैं, माता जी का जल प्राप्त करके वो प्रसन्न होकर के यहाँ से जाता है। अपने मनोकामना, चाहे शादी ब्याह, नौकरी चाकरी, अपने कष्ट के निवारण के लिए भी माता जी के पास आते हैं। एक वहाँ पर नारियल बांधने का एक साधना का स्थान है, जिसमें वो नारियल बांध करके अपनी मनोकामना का प्रार्थना करते हैं, और जब मनोकामना पूर्ण होता है तो मंदिर में आते हैं। अंत में 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। जो यहाँ आता है सभी समस्याओं का निदान होता है। मैं विजय कुमार झा, न्यासी, महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास, रायपुर। धन्यवाद।
हमने आज माँ महामाया के बारे में जाना, समझा और श्रद्धा अर्पित किया। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन शारदा दत्त त्रिपाठी के साथ आरती जैन।